हैप्पी दिवाली कार्यक्रम में पहुंचे रुड़की पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। पत्रकार साथियों को खुद परोसा भोजन। वह सभी क्षेत्रवासियों को दी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवानपुर विधायक बनता राकेश सबको क्योंकि हम लोग आजकल आज के समय में विपक्ष में है, तो हमारी मुख्य भूमिका है कि हम सरकार का ध्यान जितने भी मुद्दे हैं सरकार को चेताते रहें। मुख्य मुद्दों में रुड़की का पूर्ण था, डेंगू बढ़ रहा है क्षेत्र में, इसकी रोकथाम को लेकर के सरकार को कड़े कदम उठाने जाने चाहिए। एक बार के मतदान को लेकर भी मुद्दा उठाया गया। तमाम तरीके के मुद्दे हैं जो आमजन से जुड़े हैं, जिनको लेकर के आज हमारे नेता आदरणीय श्री हरीश रावत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा जाता है कि जिसकी सरकार होती है उपचुनाव वही जीतता है, लेकिन जिस तरह से केदारनाथ चुनाव का प्रवेशक आपको बनाया गया है, वहाँ पर आप गए भी हैं, जनता का मूड भी जाना है, किस तरह देखते हो चुनाव को, किस तरह जीत निश्चित कर पाएगी कांग्रेस वहाँ पर? देखिए, आपने एक चीज़ कही कि जिसकी सरकार होती है वही उपचुनाव जीतता है, लेकिन हमने ये मिथक बद्रीनाथ जी में भी तोड़ा है और हमने ये मिथक मंगलौर विधानसभा में भी तोड़ा है। दोनों उपचुनाव जनता के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से हम लोगों ने जीते। तो निश्चित रहिए, भगवान केदारनाथ जी की कृपा कांग्रेस के ऊपर है और कांग्रेस का आशीर्वाद भगवान केदारनाथ जी का जरूर मिलेगा। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, और जितने भी हमारे गड्ढा मुक्ति के लिए 15 अक्टूबर का समय दिया गया था, 15 अक्टूबर के बाद जितने भी गड्ढा मुक्त सड़कें, इसमें 2-3 सड़कों का मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। एक झबरेड़ा से लोधीवाल, इसमें लाठड़देवा सेक को आती है, झबरेड़ा कस्बे से खुंडे वाली होते हैं, वो उसमें गड्ढे हैं। एक दूसरी सड़क है रसूलपुर और शाहपुर, ये हमारा सलेमपुर मुख्य मार्ग से जाती है। इन 2-3 सड़कों में गड्ढे हैं जिनकी रिपोर्ट ने शासन को कर दी। की बात कही थी, सड़कों के कार्य तो मेरे यहाँ पे भी चल रहे हैं, लेकिन सड़कें वृद्ध स्तर पर टूटी हुई हैं। विशेष रूप से पिछले वर्ष 2023 में जिस तरह से अतिवृष्टि हुई, अतिवृष्टि के कारण काफ़ी सड़कें टूटी। मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रमुख समस्या फिलहाल जो चल रही है, नेशनल हाईवे हमारे यहाँ है, जहाँ आए दिन दुर्घटनाएँ होती हैं, और मेरा भगवानपुर कस्बा 2 हिस्सों में बटा हुआ है। हमारे दोनों डिग्री इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज सड़क के दूसरी तरफ है, और हमारे शमशान घाट कब्रिस्तान में हमारा भगवानपुर का थाना एक तरफ हो गया और तहसील दूसरी तरफ हो गई, जिस वजह से क्षेत्रवासियों को व पूरी तहसील के लोगों को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हर वर्ग के लोग, चाहे किसी भी समाज के लोग हों, थाने से लोगों को लगातार काम रहते हैं, तहसील से लगातार काम रहते हैं, ब्लॉक में लगातार काम रहते हैं। तो सबसे प्रमुख समस्या है हमारे एलिवेटेड पुल की, जिसकी वजह से हमारे रेडी वाले, ठेले वाले, गरीब आदमी, मजदूर आदमी जो वहाँ काम करते थे, उनको बड़ी आर्थिक रूप से भी कठिनाई का जीवन यापन करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो हमारी सरकार से पुरजोर मांग है कि यहाँ पर एलिवेटेड पुल बनवाया जाए, यहाँ के माध्यम से भी प्रस्ताव केंद्र सरकार हो जाए। इसी सिलसिले में मैंने केंद्रीय मंत्री जी से मुलाकात की और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी समस्या जेनविन है, उसे शीघ्र इसका परीक्षण करके निस्तारण कराया। और जरूरत पड़ी तो हरिद्वार, देहरादून और हरिद्वार में जो है करना पड़ता है। उत्तराखंड की जनता, हरिद्वार की जनता से प्रार्थना करना चाहता हूँ, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संसद लगाने का जो षड्यंत्र सरकार कर रही है, हम उसका विरोध करते हैं। जिससे जनता की होगी, इससे लूट इधर 7 सनों के चुनाव इन्होंने टाले, हम उसका विरोध करते हैं, और नगर निकायों के चुनावों को टालने का भी ये षड्यंत्र कर रहे हैं। हम चाहते हैं, पहले ही बहुत विलम्ब हो गया है, अब नगर निकायों के चुनाव हर हालत में नवंबर दिसंबर में इसी वर्ष के अंदर पूरे हो जाने चाहिए, यह हम उनसे कहना चाहते हैं। और पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया भी प्रारंभ करें। इकबालपुर चीनी मिल का बका लग रहा, इस बार चीनी मिल बंद होने की संभावना है, उसको कोई देख नहीं रहा है। मैंने डीएम से भी बात की, मैंने जो इनके गन्ना सचिव हैं उनसे भी बातचीत की, लेकिन मुझे पता चला है कि कोई उसका मरम्मत आदि का काम जो चलना है, जिससे चीनी मिल चलाई जा सके, ऐसी संभावना नहीं दिखाई दे रही है। ये जनता के ऊपर एक चोट, जिस प्रकार से काजी निजामुद्दीन के क्षेत्र में, वही कह रहा हूँ, डेंगू का प्रकोप इन पर बढ़ रहा है। ये सरकार का दायित्व है, टेस्ट करवाएं, टेस्टिंग फैसिलिटीज को बढ़ाएं, डॉक्टर्स के वो बढ़ाएं, बेड बढ़ाएं, ये सब नहीं कर रहे। तो आप सबके माध्यम से मैं सारे राज्यवासियों को और रुड़की वासियों को, हरिद्वार वासियों को
दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। बल्कि वीरेंद्र जी की भी ये उम्मीदवार बनने के बाद पहली दिवाली है, ये भी शुभकामना देना चाहता हूँ।